तो दिल्ली में इस वक्त मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे वहीं ये चलते हैं। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक बेसिक उन्होंने दिया। आगे लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आगे बताती है कि संविधान में लिखे हुए का मतलब है द कैबिनेट ओज ए ड्यूटी टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर फॉर एवरी एक्शन टेकन इन एनी ऑफ द मिनिस्ट्रीज एंड एवरी इंडिविजुअल मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्ट ऑफ द मिनिस्ट्री। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा है कि हर एक मंत्री और कैबिनेट अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं। आगे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहती है, इसको और आगे खोलते हुए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मैंडेटेड ए फेडरल बैलेंस वेयर एन इंडिपेंडेंस ऑफ सर्टेन रिक्वायर्ड डिग्री इज assured टू द स्टेट गवर्नमेंट्स एज अपोज्ड इन टू सेंट्रलिज्म। ए बैलेंस सेंट्रलिज्म के खिलाफ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म के बढ़ावा देता है, ऐसी व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट कहते हैं एज अपोज टू द सेंट्रलिज्म ए बैलेंस फेडरल स्ट्रक्चर मैंडेट दैट यूनियन डज नॉट usurp all powers and the states enjoy freedom without any unsolicited interference from the central government with respect to the matter which exclusively fall within their domain। हर एक राज्य की विधानसभा के क्षेत्र में आने वाले दायरे में आने वाले मैटर्स पर केंद्र सरकार जबरदस्ती दखलंदाजी ना करे, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स को पूरा फ्रीडम दी हुई है। आगे वो लिखते हैं कि ये जो अमेंडमेंट जिसकी मैंने बात कही 239A की, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 69th अमेंडमेंट से आया था ये। पार्लियामेंट ने दिल्ली में रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस स्थापित की है। द सेड प्रोविजन इंटेंड टू प्रोवाइड फॉर द कैपिटल ए डायरेक्टली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली which shall have legislative powers over matters falling within the state list and the concurrent list barring those accepted and a mandate upon the lieutenant governor to act on the aid and advice of the council of ministers। 3 सब्जेक्ट को छोड़ के उसके लिए उन्होंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि लेजिस्लेटिव असेंबली और सरकार को दी है। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द दिल्ली ऑल्सो हैज़ द पावर टू मेक लॉ ओवर ऑल दोज सब्जेक्ट्स विच फिगर इन द कंकरेंट लिस्ट एंड ऑल बट 3 एक्सक्लूडेड सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। फिर से उसी बात को दोहराया। आगे लिखते हैं द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली स्पेंस ओवर ऑल सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट एंड ऑल बट दोज 3 सब्जेक्ट्स। असेंबली को भी पावर है, कैबिनेट को भी पावर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को 3 सब्जेक्ट्स को छोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन के ऑर्डर में, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के ऑर्डर में, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है। यूनियन ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव पावर विद रेस्पेक्ट टू एनसीटी ऑफ दिल्ली रिलेटिंग टू द 3 मैटर्स। 3 सब्जेक्ट पे उनके पास में एक्सक्लूसिव पावर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया। इन द स्टेट लिस्ट इन रेस्पेक्ट टू विच द पावर ऑफ द दिल्ली लेजिस्लेचर हैज बीन एक्सक्लूडेड इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर मैटर्स द एग्जीक्यूटिव पावर इज टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली सरकार बाकी सारे मैटर्स पे 3 सब्जेक्ट को छोड़ के एग्जीक्यूटिव पावर यूज करेगी, ये भी लिखा है। आगे लिखते हैं द एड एंड एडवाइस का मीनिंग। द मीनिंग ऑफ एड एंड एडवाइस एम्प्लॉयड इन द आर्टिकल 239AA हैज टू बी constituted to mean that the Lieutenant Governor of NCT of Delhi is bound by aid and advice of the Council of Ministers, and this position holds true to so long as the Lieutenant Governor does not exercise his power to differ. The Lieutenant Governor has not been entrusted with any independent decision making power। ये जो अमेंडमेंट ये ला रहे हैं, ये साफ साफ कह रहे हैं कि आपको हर एक डिसीजन एलजी के पास भेजना पड़ेगा, हर एक फाइल भेजनी पड़ेगी, और एलजी सरकार है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज नॉट बीन एंट्रस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। ही हैज टू ईदर एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और हैज टू डिफर एंड सेंड इट टू द प्रेसिडेंट। फिर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर किसी मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर, एनी मैटर, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर और मिनिस्टर के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो एनी मैटर को भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए एनी मैटर को भी बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई 2018 के जजमेंट में। द वर्ड्स एनी मैटर एम्प्लॉयड इन द प्रोविजो ऑफ 239A कैन नॉट बी इन्फर्ड टू मीन एवरी मैटर। इसको हर एक मामला नहीं समझा जाएगा, एनी मैटर का मतलब होगा द पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडर द सेड प्रोविजो रिप्रेजेंट द
exception and not the general rule which has to be exercised in exceptional circumstances by the LG. बहुत रेयरेस्ट मैटर्स में ये यूज होगा, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में यूज होगा, हर एक मामले में एनी मैटर का मतलब है कोई बहुत रेयरेस्ट मामला, हर एक मामला नहीं है, जबकि ये अमेंडमेंट कहता है कि हर एक मामला एलजी के पास में भेजना पड़ेगा. द एलजी शुड नॉट एक्ट ऑन in a mechanical manner without due application of mind so as to refer every decision of council of minister to the president. आगे लिख रहे हैं, the difference of opinion between the LG and council of ministers should have a sound rational and there should not be exposition of the phenomenon of an obstructionist but reflection of the philosophy of affirmative constructionism. मतलब LG जो है, केंद्र सरकार जो है, वो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट की भूमिका नहीं निभाएगी दिल्ली सरकार के द्वारा ली गई पावर्स में, दिल्ली की असेंबली की पावर्स में. एक और पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है इसमें. द स्कीम दैट हैज बीन कंसेप्चुलाइज्ड बाय द इंसर्शन ऑफ 239AA, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको और जीएनसीटीडी एक्ट को और TBR ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, इन तीनों को साथ में पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं दिस इंडिकेट्स दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड शैल बी केप्ट इन्फॉर्म्ड. ये जो कह रहा है कानून इनका नया कि हर एक फाइल पहले भेजनी पड़ेगी एलजी साहब के पास, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही लिख दिया कि संविधान में लिखा हुआ है दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल बी केप्ट इन्फॉर्म्ड विद रेस्पेक्ट टू ऑल द डिसीजन मेकिंग टेकन बाय द मिनिस्टर्स. द टर्मिनोलॉजी सेंड ए कॉपी देयर ऑफ टू द एलजी, फॉरवर्ड टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर और सबमिट टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर और कॉज टू बी फर्निश्ड टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द रूल्स lead to only one possible conclusion, that the decision of the council ministers must be communicated to the lieutenant governor, but this does not mean that the concurrence of the LG is required.